करते हैं जेपीएससी के सेकंड पेपर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। थोड़ी मेरी अभी भी थ्रोट इन्फेक्शन है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज कोशिश कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप यकीन मानिए आपको पीटी एग्जामिनेशन के दिन पता चलेगा। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार में मेन क्या होता है, सबसे प्रॉब्लम यहाँ ये होती है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 10 नंबर। यहाँ प्रॉब्लम जो होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ बहुत सारी इतनी रचनाएं हैं, बुक्स हैं, कविताएं हैं, तो 2-4 चीज़ों को समझ लीजिए। मैं एक दिन पूरी इसकी वीडियो अभी बनाने वाली हूँ, पूरी 40 मिनट की करीब वीडियो। जैसे संथाली भाषा को बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। थोड़ा टैब पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ी ऐसी होती है। संथाली भाषा को बहुत अच्छे से, जो भी उनके लिपि है, ठीक है, लिपि जो भी है वो समझ लेंगे। साहित्यकार प्रथम कौन है, अगर यहाँ से किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसी भी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जरूर उस लेखक को अच्छे से कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, संथाली भाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थोड़ी सी चीज़ें आप खोटा में देख लेंगे, खोटा के साहित्य में देख लेंगे। खोटा में मेन जो चीज़ है, कुछ जैसे लेखक है BN ओहदार सर हैं, ठीक है, ओझा सर हैं, इन लोगों के बारे में थोड़ा देख लेंगे और इनके लिटरेचर को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ लेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, एक लिस्ट बनानी है, जहाँ ऐसे यहाँ मान लीजिए कोई यहाँ पे पुस्तक हो गई, इसके सामने आपको क्या करना है, कुछ लेखक नहीं लिखने की ज़रूरत है। मान लीजिए पुस्तक लिख लिया आपने, यहाँ लेखक लिख दिया। अब नीचे आपको करना क्या है कि कोई भी बुक है, उस बुक का आपने नाम दिया और यहाँ पे लेखक का नाम दिया। जैसे कि मान लीजिए आपको है कि BN ओहदार, ठीक है, ओहदार, तो यहाँ आप देख के निकल जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कुछ 10-10 मैं लिस्ट बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है उसके बाहर भी क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, मैं इतनी गारंटी के साथ कहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं वो आपको पूरी लिस्ट बता दूंगी। उसके बाद आप देख लेंगे थोड़ा एक जगह नागपुरिया को देख लेंगे, ठीक है, नागपुरिया को देख लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे नागपुरिया के बाद जो है खोटा हो गया, संथाली हो गया, हाँ, हिंदी की थोड़ी सी देख लेंगे, हिंदी देख लेंगे, और 2-3 जो लैंग्वेजेज हैं वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। वो देखने के बाद सबसे पहले आपको ये लिस्ट एक तैयार कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। झारखंड के शिक्षण संस्थान, मैंने ये आपको बता दिया था शिक्षण संस्थान के बारे में। इसकी क्रोनोलॉजी जनरली पूछी जाती है, या फिर ये शिक्षण संस्थान कहाँ है, ठीक है। क्रोनोलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि इसके कर्जे क्या है, कि मान लीजिए कोई 1930 में है, तो 1930 का आप ऐसे बना दिया, 1940 आपने यहाँ बना दिया, 1950 आपने एक माइंड मैप बनाना है, और उसी माइंड मैप में इसको आपको सजा, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, नहीं कि स्पेस 100 तक इसे ले जाना है, ठीक है, 2000 ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2000 बाद के, उसके बाद कि हम यहाँ बना लेंगे। लेट्स मैंने वर्ष 2000 यहाँ किया, तो 1950 में अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो यहाँ लिख देंगे। 1952 में है तो यहाँ 52 लिख के उस शिक्षण संस्थान का यहाँ नाम दे देंगे। इस शिक्षण संस्थान की मैं एक लिस्ट आपको बता दूंगी, सारी चीज़ें मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि आप जहाँ से कवर करना है आपको, वो आपके लिए इजी रहे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को गलती से भी आप छोड़िएगा मत। दूसरी बात है कि झारखंड के खेलकूद से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ खेल और खिलाड़ियों से पूछा जाता है। एक चीज़ में आपने झारखंड का जब मैप, मतलब मैं एक रफली मैप ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो जगह है ना झारखंड का, खूंटी भी ले सकते हैं ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। रांची भी इंक्लूड, गुमला, सिमडेगा, मैक्सिमम जो गुमला, सिमडेगा और ये रांची और खूंटी, ये मैक्सिमम प्लेयर्स यहीं से आते हैं। तो इस जगह के जितने प्लेयर्स हैं देख लेंगे आप, क्योंकि कभी कभी जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से थोड़ा कर लेंगे। कुछ फेमस कर लेंगे, क्रिकेट से जैसे कर लेंगे। क्रिकेट हो गया, सबसे फेमस बता देती हूँ मैं, क्रिकेट। उसके बाद आपको पूछा जाएगा हॉकी से, ठीक है, और उसके बाद तीरंदाजी, पूर्णिमा महतो का पूछा जाता है, जो टाटा वहाँ टाटा की तरफ से ऑफिशियल कोच है तीरंदाजी की, उनसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक अग्रवाल हैं, उनका हेमलता अग्रवाल माउंटेनियर हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में जान लीजिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आएंगे,
2 क्वेश्चन मुझे जैसा लगता है 1 या 2 तो पूछने चाहिए। कब कब वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, कब से कब तक कैप्टन रहे, फर्स्ट ओडीआई किसके खिलाफ उन्होंने खेला, वर्ल्ड कप जीता किसके खिलाफ जीता, ये सब देख लेंगे। तो प्लीज़ इसको महेंद्र सिंह धोनी को कभी भी छोड़ना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। अब थोड़ा सा उनके इनके अभी क्या है नाम उनका, ईशान किशन के बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि वो झारखंड से खेलते हैं तो उनके बारे में भी देख लेंगे। रणजी में भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने। उसके बाद आते हैं CNTSPT करना है, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होगा। मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, इसको अच्छे से आप करेंगे। और देखिए, मेरे को मोटिवेशन तब मिलेगा जब मेरी वीडियोस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। अदरवाइज बहुत अभी व्यूज़ कम है इस बार की वीडियो में, तो मेरा मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 8 क्वेश्चन अब देखते हैं कि CNTSPT पे मैं बताऊँगी आपको। उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उससे जुड़िएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ट्रिक्स हैं CNTSPT में, वहाँ से क्वेश्चन करना है, बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बताया था सेकंड पेपर का जो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे बड़ा 1947 आपके पास सिलेबस होगा। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको टॉप पे रखती हूँ, नंबर 1 पे। ठीक है, इसका अगर आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक्स और इसका ज्योग्राफी दोनों हो गया। यहाँ से मैं क्वेश्चन बता दूंगी, आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इतिहास आर्थिक विकास से थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेकिन बाकी आएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, ये यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। जब ये बिना प्रीवियस ईयर के जितने साल के क्वेश्चन है उसको कर जाएंगे, उसके बिना ये सेक्शन नहीं होने वाला। झारखंड की औद्योगिक नीति, यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी वर्ष भी पूछा जाता है। जैसे 2008 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को करते समय घबराएंगे नहीं, बहुत पेशेंस के साथ करना है। ठीक है, जब भी अटैम्प्ट ले, पीटी में लेना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, इसलिए बहुत पेशेंस के साथ अटैम्प्ट लें। उसका तरीका मैं बताऊंगी। दूसरी, उसके बाद आते हैं झारखंड के प्रमुख उद्योगों का नाम, स्थान, औद्योगिक। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो होता है ना, अब इस पर खनिज की क्या पूछा जाता है, खनिज का मेन पूछा जाएगा स्थान। ठीक है, स्थान में कुछ चीज़ें हैं। मैंने आपको जियोलॉजी का एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, 10 मिनट का वीडियो है, ज़रूर जाके देख लीजिए। आपके लॉजिक समझ में आएगा कि कोई खनिज कहाँ पाया जाना चाहिए, झारखंड के किस एरिया में पाया जाना चाहिए, किस राज्य में पाया जाना चाहिए। अब बचता है कि उसका जगह का नाम क्या है, उस खान का नाम क्या है, वो मैं करा दूँगी। ठीक है, ये उसका लॉजिक आप ज़रूर देख लेंगे मेरे वीडियोज़ में जाने के। एक प्रीवियस वीडियो है जियोलॉजी की, उसमें जाके देख लेंगे। ठीक है, तो ये अगेन वीडियो झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उपयोजनाएं, इसमें आपको करंट अफेयर्स की जो बुक आएगी, अभी नहीं करना है, एंड मोमेंट में से करना, बाद में करना है, लास्ट में करेंगे इसे, तो अभी इसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड के जो जंगल प्रबंधन एवं जीव जंतु, यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे अगर सिंपल कोई अगर टॉपिक है तो यही है। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ से अपने आप बना लिया आपने, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये मैं बता दूंगी। अभी मैं तुरंत शुरू, कल से पूरा रेगुलर मैं शुरू करूँगी। हो सकता है मैं 4-4 5-5 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, लेकिन प्लीज़ देख लेंगे। और प्लीज़ मेरी वही रिक्वेस्ट है, एंड तक देखें, जब भी देखें बीच से मत देखें, अदरवाइज वीडियो को छोड़ दें, मत देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी वीडियोस को मत देखें, और अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं जंगल प्रबंधन हो गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बता दूंगी कहाँ से करना है। झारखंड के पर्यावरण संबंधी जो तथ्य हैं, मिटिगेशन है या फिर उसके मिटिगेशन अनुकूलन जितने हैं, ये 7 प्रश्न आएंगे। अगेन मतलब ये कोड है, ये कहते हैं ना कोड एरिया, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये झारखंड के जल प्रबंधन, झारखंड के पर्यावरण संबंधी और आपदा प्रबंधन, मैं इसको टॉप 2nd पे रखती हूँ। खान खनिज हो गया, ये हो गया, और इसको मैं 2nd पे रखती हूँ। ठीक है, जितना ये ज्योग्राफी का पूरा है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट है, ये मैं आपको करा दूँगी। तो अगर मेरे हाँ, और कुछ ट्रिक बताते जा रही हूँ, मेरा रोज़ का कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि झारखंड के जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपका जो रेशियो होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, वो होना चाहिए
70 30 का 70 आपको करना है सेकेंड पेपर झारखंड और 30 फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर की मैं वीडियो वैसे अपलोड कर चुकी हूँ और आपको और भी बताऊँगी। और मैं फ्राइडे से या फिर वीक में 5 दिन लूँगी। फ्राइडे से आपको 5 दिन के लिए मैं हर वीक में आपको जितने ये क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं क्वेश्चन, वो मैं कराऊंगी। एटलीस्ट मैं कोशिश होगी 50 क्वेश्चन पर डे, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा हो सकता है बीच में मैं लाइव सेशन लूँ, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और ये मेरे होंगे रात में 9 to 9:30 के आसपास, ये मेरा मैं अपलोड करूँगी। आज के बाद दो टाइम अपलोड करने का होगा। एक टाइम जो मेरा होगा 1 to 3 के बीच में दिन में, ठीक है, 1 से 3 बजे के बीच में। और दूसरा होगा मेरा 8:30 to 10 o'clock। ठीक है, तो ये दोनों मेरे टाइम हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आपको 8 मार्च को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है मेरे वीडियो। देखिए, मैं बच्चों की तरह आपको घिस घिस के नहीं कराती, मैं जो भी कराती हूँ बहुत सॉलिड कराती हूँ कि ये पढ़िए, यहाँ से ये लाइन, नहीं ऐसा नहीं होता है। पीटी एग्जामिनेशन ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू सो मच।